अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जी हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन एंटर हो रहा है? ठीक हो गया, तो हम इस पर रीडिंग कर रहे हैं। क्विक रीडिंग हम करेंगे, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ और वाई, क्यों, मतलब क्यों एंटर हो रहा है, जो भी एंटर हो रहा है। ठीक है, तो हम अब इस पर रीडिंग कर रहे हैं। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, who is entering in your life, who is entering in your life। भाई ये जो कोई भी है, कार्ड मेरे हाथ से गिर रहे हैं, ये जो है ना, ये बड़ा ही कोई आने के लिए उतावले हो रही हैं। who is entering in your life, 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 who is enter in your life, who is enter in your life, who is enter in your life। चलें जी, कार्ड्स हमने शफल कर लिए। अब हम देख रहे हैं हु इज एंटर इन योर लाइफ। ठीक है, हो गया, ये ले लूँ। हु इज एंटर इन योर लाइफ, चैरियट। ये तो भाई कोई बहुत स्पीड में आ रहा है। हु इज एंटर इन योर लाइफ, टू ऑफ पेंटिकल। हु इज एंटर इन योर लाइफ, 9 ऑफ कप्स। वाह, बड़े पॉजिटिव कार्ड्स आ रही हैं। हु इज एंटर इन योर लाइफ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। हु इज एंटर इन योर लाइफ, 9 ऑफ सोर्ड्स। हु इज एंटर इन योर लाइफ, नाइट ऑफ सोर्ड्स। भाई ये जो कोई भी है तो मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास आते हुए नजर आ रही हैं। हु इज एंटर इन योर लाइफ, एस ऑफ कप्स। Who is enter in your life, 8 of wands। Who is enter in your life, the hangman, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा। Who is enter in your life, 10 of wands। Who is enter in your life, king of swords। सेकंड में ऐसे कर दूं। आई होप के कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ swords, who is enter in your life। वाओ भाई, 6 ऑफ wands। अच्छा जी, अब हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि जी कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये मुझे कोई ट्रैवल करके आता हुआ नज़र आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर जिसका आपको इंतज़ार था। अगर सिंपल मैं बोलूं, कोई किसी ने आपको जगल किया 2 पर्सन में, जो आपकी विश फुलफिलमेंट था, जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा। वो बंदा बहुत एंजाइटी में या बंदी बहुत एंजाइटी में है, बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। एक लव ऑफर के साथ कम्युनिकेशन आ रही है, क्योंकि आप उनके दिमाग से नहीं निकलते। बहुत बोझ है उनके ऊपर कि वो आपको, या तो उन्होंने आपको हर्ट कर दिया या कुछ ऐसा कह दिया है कि जिससे वो खुद बहुत शर्मिंदा हैं, एम्बैरस हैं। और आपके पास क्लैरिटी आ रही है और आप के पास सक्सेस कह लें आ रही है। ये वाले कार्ड से मुझे लग रहा है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, तो आपको सक्सेस मिल रही है, लेकिन फाइनली आपको उस रिश्ते में सक्सेस मिल रही है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे शादी होती हुई भी मुझे नज़र आ रही है। अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। जैसा कि मैं कहती हूँ कि क्लैरिफाई के बाद बिल्कुल कार्ड्स की एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। तो चलें जी, क्लैरिफाई करते हैं चैरियट को। क्लैरिफाई हु इज एंटर इन योर लाइफ पे हम रीडिंग कर रहे हैं। क्लैरिफाई निकालिएगा। हु इज एंटर इन योर लाइफ पे रीडिंग हो रही है। क्लैरिफाई द चैरियट। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, ठीक हो गया। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, जो पहले एक्शन नहीं लेती थी, जो पहले बहुत सुस्त थे, अब वो बहुत स्पीड में आपके पास आ रहे हैं। और वो कह लें कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रैवल कर कर आ रहा है, या आप कहीं ट्रैवल करके किसी के पास जा रहे हैं। आपको कोई लव मैसेज आया है, कोई कॉल आई है, या किसी की शादी नेक्स्ट सिटी में फिक्स हुई है, या कुछ ऐसा है कि आपके पास कोई आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैस्कुलिन भी आया है। और जी देखें, बिल्कुल दोबारा ट्रैवल का कार्ड आ गया। ये तो बिल्कुल मुझे यही लग रहा है कि ट्रैवल करके कोई आपसे मिलने आ रहा है। कम्युनिकेशन आ रही है, जहाँ पे ब्लॉकेज थी, जो बंदा बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेता था, और वहाँ से आपको कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप किसी जॉब के लिए देख रहे हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे,
जिस जॉब का, या तो आपने 3-4 जगह इंटरव्यूज़ दिए हुए थे और कोई एक जगह आपकी सेलेक्टेड थी, तो वहाँ से मुझे आपके पास कॉल या मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है। या फिर बिजनेस में आप किसी का वेट कर रहे थे, किसी पार्टनर का, या किसी के साथ सडनली मिलके आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपके पास कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है। क्लैरिफाई करें 2 ऑफ पेंटिकल को, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स को व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हाँ जी बिल्कुल, जिन्होंने वहाँ से आ रही है, जिन्होंने आपको 2 लोगों में जगल करा, ठीक है, जिसने आपको 2 लोगों में रखा, वो बंदा या तो दिल और दिमाग में कंफ्यूज था कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, और आप वॉक अवे कर गए, आपने बहुत वेट करा। 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, फिर उसको क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। द बॉल इज ऑन योर कोर्ट ना, वो वाली कहानी आ गई है कि जी टेबल्स आर टर्न, अब आपकी बारी है। सामने वाला बंदा सामने से आके आपको अप्रोच करेगा, आप वॉक अवे कर गए, आपने बहुत इंतज़ार करा, और फाइनली जो है इनको रियलाइज़ हुआ है और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ मुझे कोई बिल्कुल एनर्जी ऐसी लग रही है, कोई मैस्कुलिन एनर्जी लग रही है जो आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है मुझे, और आपने इनका बहुत वेट करा, इन्होंने आपको बहुत लारों में रखा, ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आगे है। आप बहुत एंजाइटी में रहे और आपने वेट के बाद आपको कोई क्लोजर नहीं दिया इन्होंने, लेकिन फाइनली फिर आप वॉक अवे कर गए, और आप क्या करते, तो वहाँ से मुझे जी बिल्कुल लवर्स का कार्ड भी आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद आया है लवर्स, तो वहाँ से मुझे एक लव ऑफर आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई ट्रैवल करके आ सकता है, और अगर कोई ट्रैवल करके नहीं आ रहा तो यहीं पर ही आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, कोई आपसे राब्ता करेगा। ये विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, किसकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, इसको क्लियर करें। द सन, खुशियाँ आ रही हैं भाई आपकी, फाइनली ऐसी विश, इसके बाद तो कोई कार्ड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द सन, आपकी ऐसी विश थी, आपकी कोई विश पूरी हो रही है। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो कोई ऐसा हम कर रहे हैं, हु इज़ एंटर इन योर लाइफ, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपकी दिली ख्वाहिश होती है ना बहुत, कि भाई कुछ लोगों का होता है कि जी किसी को कोई घर लेना है, ठीक है, कोई नए घर में जा रहा है, कोई नई गाड़ी ले रहा है, किसी की लाइफ में कुछ एंटर हो रहा है, मतलब आप नए घर में भी जा रहे हैं तो आप नए घर में चले गए ना, एंटर तो आपकी लाइफ में वो चीज़ हो गई ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई नई शॉप आप ले रहे हैं, नई गाड़ी ले रहे हैं, कोई नई एसेसरी ले रहे हैं, और कोई नया, मतलब आप जिस पर्सन का वेट कर रहे थे, जिसमें आपकी फाइनली खुशी थी, वो मुझे एंटर होता हुआ आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, क्योंकि इसको सन क्लैरिफाई कर रहा है। और सेकंड उसमें बोलूँ तो कि आपके पास आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, आपने बिल्कुल खुशियों से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन सडनली आपके बहुत अच्छा अच्छा सब होने लगेगा। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि बी पॉजिटिव, आप जब पॉजिटिव रहते हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करेंगे तो नेचुरली देखें खुशियाँ आ रही हैं आपकी तरफ, आपकी कोई विश पूरी हो रही है और आपकी तरफ खुशियाँ खुद से आ रही हैं। अब प्लीज़ मुझे, जिसकी भी ये विश पूरी हो, कोई भी विश, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसकी विश पूरी हुई है, किससे ये रेजोनेट किया है। अच्छा जी, क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। जी बिल्कुल, थर्ड पार्टी में आपको रखा गया था, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिली है, और फाइनली सामने वाले ने थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके साथ आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है। आर्ग्यूमेंट्स होंगे आपके, कोई आपको मैसेज करेगा, कॉल करेगा, या आपसे मुलाकात करेगा, आपसे रब्ता करेगा, उससे पहले वो अपनी बात क्लियर करेगा, दोनों में थोड़ी सी बहस होगी, उसके बाद क्या डिसाइडेड होगा कि जी इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, ठीक है। गिव एंड टेक जो होगा तो तभी ये सिचुएशन चलेगी। सिर्फ एक बंदा करता रहे, दूसरा सामने से कुछ नहीं करे, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं चलता ना। तो यही बात है कि अब फाइनली अब क्या होगा, इसमें सेटल होगा इक्वल गिव एंड टेक, ठीक हो गया। अब क्लैरिफाई हम करते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स को, 3 ऑफ कप्स। ये देखें जी, कार्ड्स इतने पॉजिटिव क्लैरिफाई आ रहे हैं ना कि बिल्कुल जो मैंने पहले कार्ड्स बोले थे तकरीबन वैसे ही। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ कप, रिकंसिलेशन। आपका जहाँ पे आपकी बात ख़त्म हो गई थी, आपको क्लोजर नहीं मिला था, आप वॉक अवे कर गए और आपने कहा कि अब तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। फाइनली
फाइनली जो सामने वाला है उसकी बहुत स्लीपलेस नाइट्स थी, वो बहुत एंजाइटी में उसने गुजारा, आपको तो क्लोजर नहीं दिया, आप वॉक अवे कर गए। लेकिन अगला बंदा भी बहुत एंजाइटी में, बहुत परेशान था। और फाइनली ये 3 ऑफ कप्स आया है, क्योंकि आप लोग मे बी के बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हों, तो आपके साथ जो गुजारे हुए मोमेंट्स हैं, जो मेमोरीज हैं, वो इनको बहुत हॉन्ट करती थी। तो फाइनली किसी का कम बैक हो रहा है, रिकन्सिलेशन आया है 3 ऑफ कप्स। तो वापस से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो खुद बहुत एंजाइटी में है, इसलिए किसी का कम बैक हो रहा है। बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ रिकन्सिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, और एक और बात, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, और आपके जॉब में बहुत सारे आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स थी, या फिर आपके कंपटीटर्स थे, या कुछ भी था, तो फाइनली अब आपको मतलब अब आपने क्या वर्ड बोलेंगे कि अब आपको आ गया है रहना कि किस तरह से, अगर आपके कंपटीटर हो या आपके ऑफिस पॉलिटिक्स हो, किस तरह से लोगों के साथ रहना है। तो फाइनली आप एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट अपना जो है वो क्रिएट कर रहे हैं और उसमें अब रह रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा रिकन्सिलेशन की वाइब आ रही है। अच्छा, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, फाइनली आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्लैरिफाई जस्टिस, 6 ऑफ कप्स। जी बिल्कुल, ये कोई बहुत स्पीड में, मे बी के ये जब मैं रीडिंग डाल रही हूँ तो उसके 1 वीक के अंदर कह लें कि कोई बहुत स्पीड में आपकी तरफ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा भाई। आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी जगह से आपको कॉल, मैसेज, या फिर ऐसी जगह से आपकी कोई मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक हो गया। या तो ये आपके बहुत पुराने कोई कुलीग या कोई बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये जो भी है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये कोई पर्सन मुझे नज़र आ रही हैं, और मेल फीमेल आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा। ये कोई बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और ये आपकी तरफ बहुत स्पीड में आ रहे हैं। फाइनली आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक हो गया, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आपके साथ गुजारी हुई मेमोरीज जो हैं वो ये बहुत मिस कर रहे हैं। क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ। जी बिल्कुल, एक एस ऑफ कप्स जहाँ पे आप बहुत लविंग थे, ठीक है, आप बहुत लविंग थे, बहुत अच्छा सब चल रहा था। फाइनली वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से, पहले ये आया था ना, किसी की ईगो आ गई, किसी की इतनी ज़्यादा ईगो आ गई कि उसने रिश्ता ख़त्म करना या रिश्ते में डिस्टेंस कर लिया। और डिस्टेंस नहीं किया तो रिश्ते में एक है ना गैप आने लगा, ऑन ऑफ होने लगा। कोई कंसिस्टेंट जो था वो नहीं रहा और उसने थोड़ा सा गैप कर लिया, क्योंकि किसी की ईगो ट्रिगर हो गई, ठीक हो गया। और ये कोई फ्लर्टिशियस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि कोई फ्लर्ट पर्सन था जो अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से चला जाता था जब उसका दिल चाहा, और उसने फिर फाइनली तंग आके आपने अपने इनके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। एक ट्रांसफॉर्मेशन आई, इनकी लाइफ में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक पीरियड आया, आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। फाइनली वहाँ से मुझे एक ऑफ़र, जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ईगो किसी की थी, बहुत ज़्यादा, और अभी भी इनकी ईगो तो है। क्लैरिफाई द एम्परर, दोबारा से एस ऑफ कप, किसी की ईगो, आपने ना किसी की ईगो को ठिकाने से मेल्ट करा है, ऐसा मेल्ट करा है ना कि उनको लग पता गया है। फाइनली अब ये इंसान के बच्चे बन गए हैं, और एस ऑफ कप्स आपके पास एक लव ऑफर आती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो हम रीडिंग करें हु इज एंटर इन योर लाइफ, एक लव ऑफर, जहाँ पे आप बिल्कुल क्लोजर आपने दे दिया था, आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया था, वहाँ पे मुझे एक लव ऑफर आती हुई नज़र आ रही है। क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स, ईस ऑफ पेंटिकल। जी बिल्कुल भाई, आपके पास या तो प्रपोजल आ सकता है कहीं से जहाँ से आप वेट कर रहे थे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पर्सन या तो फ्लर्ट कर रहे थे उनके साथ, और वो खुद बहुत परेशान थे कि उनको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या अपनी फैमिली से नहीं मिलवा रहे थे। तो फाइनली जो है मुझे वहाँ पे जो है आपके पास एक कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है। एक क्लोजर तो नहीं, क्लोजर क्यों आएगा, आपके पास एक कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है, कोई प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आपके कहीं पैसे रुके हुए थे, किसी ने आपके पैसे देने थे और आप परेशान हो रहे थे, तो मे बी आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं अपने पैसों के चक्कर में, वहाँ के मेरे पैसे किसी के पास है वहाँ से लेने, वो आपको मिल रही हैं, और आपके पास पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे,
ठीक हो गया। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे क्या कहते हैं वो जो लोग डालते हैं यार, कमेटी कमेटी होती है ना, हाँ, बहुत सारे लोग वो भी है। या फाइनली किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। वो कैसे आएंगे? या तो कोई एक्स्ट्रा साइड पर काम कर रहा है, या फिर आप पार्ट टाइम कोई काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसे आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। क्लैरिफाई हैंगमैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, हैंगमैन, ये जो भी चीज़ है ना जिससे आप बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो पास्ट ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहे, जो अपने एक्स से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। फाइनली आप अब अपने एक्स से मूव ऑन कर जाएंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। अब आप इसमें हिम्मत करके ना मूव ऑन कर जाएंगे। आपने कहा कि भाई बहुत हो गया जी, बिल्कुल ये एक्स का ही कार्ड आया है। बहुत सारे लोग यहाँ अपने एक्स से जिनसे आपकी लड़ाई हुई थी, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, फाइनली आप हिम्मत करके मूव ऑन कर जाएंगे। जिसने आपको चीट किया था, अब आपको खुद से, क्योंकि आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि आप चीट हुई हैं, लेकिन अब आपको रियलाइज़ होगा कि वाकई आप चीट हो गए हैं, और अब आप मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक हो गया। क्लैरिफाई 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल। जो आपने, बहुत सारे लोग यहाँ जिम्मेदारियों से बहुत परेशान हैं, ठीक है, और जिम्मेदारियों से तो हर कोई परेशान है, लेकिन आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन। क्लैरिफाई द हैंगमैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। चलें जी, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपकी कोई रिलेशनशिप थी, कोई फ्रेंडशिप थी, आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी, आपने इसको इग्नोर करा। पास के आपके जो सराउंडिंग में लोग थे, उन्होंने आपको बड़ा कोई भड़काया कि भाई छोड़ो, या तो ये कोई डिफरेंस था आप लोगों में, कोई मज़हब का डिफरेंस था, एज डिफरेंस था, और आपने जो है वो मूव ऑन कर लिया। जैसा कि मैंने कहा मूव ऑन कर लेंगे, आपने मूव ऑन कर लिया। और वहाँ पर क्या हुआ है ना कि आपकी विन विन हो रही है। अगर कोई शादी आपकी, जिस शादी में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ थी, अगर एज अ मैरिज मैं बोलूँ, या कोई भी रिलेशन जिसमें बहुत लड़ाई झगड़े थे, उसमें फाइनली आपकी सुलह हो रही है। आपको रहना आ रहा है कि जी मुझे किस तरह से अंडरस्टैंडिंग करके अपने इस रिश्ते में रहना है, और आपको खुद से रियलाइज़ हो रहा है कि यार काम तो है ना, अब काम के चक्कर में हर चीज़ को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना, तो अब सब आप सारी चीज़ें एक साथ लेके चल रही हैं। फाइनली वहाँ पे आपको रहना आ रहा है, विन विन हो रही है। और अगर आपके कोई ऐसा प्रपोजल था जिसमें बहुत सारे लोग बीच में टांग अड़ा रहे थे कि जी यहाँ नहीं करो शादी, वहाँ नहीं करो, वहाँ पे भी मुझे आपकी शादी फिक्स होती हुई नजर आ रही है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर भी आया था जी। बिल्कुल, आप किसी को अपना सोलमेट मानते हैं और आप उनसे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपने अकेले टाइम स्पेंड कर, अच्छा आपकी पर्सनालिटी में भी ना बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, बहुत स्पिरिचुअल आप हो गए होंगे। और आपकी चेंजेस क्या आए होंगे आपकी पर्सनालिटी में कि आपको खुद से रियलाइजेशंस होनी शुरू, मतलब रियलाइज़ हुआ होगा कि यार क्या करा ना लाइफ में, पास्ट लाइफ जो दिन गुजरे उसमें क्या करा। कभी बंदा बैठ के सोचता है ना कि क्या करा ना। बाज़ औक़ात हम जिन लोगों को ब्लेम दे रहे होते हैं वो इतने कसूरवार होते नहीं हैं जिन्हें हम ब्लेम दे रहे होते हैं। तो खुद अपने बंदे की अपनी गलतियां होती हैं, लेकिन वो दूसरों पे डाल रहा होता है। यही इंसान है। और सैटर्न जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे लोगों को फिर वो करता है, वो कहता है कि अपनी गलतियां दूसरों पे मत डालो, तो कारमा जो है वो आपको ज़रूर मिलता है। तो फाइनली आपका जो है जहाँ पे आपकी बहुत ब्लंट जो है वो कम्युनिकेशन थी, वहाँ पे आपकी बहुत पोलाइट आप हो रहे हैं, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपके सोलमेट हैं और आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ना यहाँ बहुत सारे लोगों के रिश्ते मुझे सही होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एज अ रिलेशनशिप कह लें, एज अ मतलब बॉस और कुलीग कह लें, मतलब जो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते थे ना, बहुत ब्लंट हो गए थे, वो बहुत रियलाइज़ कर रहे हैं कि जी हम गलत थे। क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों लेंगे जी। 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। देखें जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, पहले आया है 9 ऑफ सोर्ड्स।
जी बिल्कुल, पास्ट में किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, आपको हर्ट करके ये निकल गए थे, लेकिन सडनली इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है और आपके पास एक फैमिली ऑफर। बॉटम ऑफ देखें, क्या बात है, क्या मैच हुआ, ये देखें कार्ड की एनर्जी किस तरह रेजोनेट होती है। देखें जी, मैं आपको समझाती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई हमने करना था, क्लैरिफाई करा 9 ऑफ सोर्ड्स ने, ठीक हो गया। आपको किसी ने पास्ट में हर्ट करा बहुत गंदे तरीके से, आपको डिच करा, आपको क्लोजर नहीं दिया और वो साहब या साहिबा निकल गई, ठीक है। एंजाइटी निकल गई कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या मूव ऑन कर जाऊंगी, लेकिन क्या हुआ कि इनको इतनी एंजाइटी हुई ना आपके पास से जाने के बाद कि ये मूव ऑन नहीं कर पाए या नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ हैं, ये मूव ऑन नहीं कर पाई, इनको बहुत स्लीपलेस नाइट्स हो रही थी। फाइनली ये आपकी तरफ आ रही हैं, आपने इनको इतना फैमिली फील करवाया तो ये आपकी तरफ आ रही हैं और आपसे या तो मैरिज करना चाहती हैं या आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो है ना वो 10 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत सारे लोगों की मुझे यहाँ शादी होती हुई नज़र आ रही है, एक हैप्पी लाइफ नज़र आ रही है, और जो लोग मैरिड मुझे देख रहे हैं उनकी शादी में खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, और जो लोग एज अ जॉब एज अ बिजनेस देख रहे हैं तो उनके पास से पैसे रुके हुए भी किसी के आ रहे हैं भाई, ठीक हो गया। तो ये हमने रीडिंग की है हु इज़ एंटर इन योर लाइफ। तो ये हमने पहले कार्ड्स निकाले, फिर उसके क्लैरिफाई निकाले, और क्लैरिफाई के बाद आपने देखा पूरी सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है जी। तो रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं किस किस पे रीडिंग करूं। कमेंट्स आप ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।